ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर सईद है। मैं एक ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जो स्पेशलिटी है उसको आम अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में मुंह, चेहरे और जबड़े की सर्जरी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे कैंसर और मुंह के कैंसर और उसकी जो कॉजेज़ हैं उनके बारे में। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ओरल कैंसर या मुंह का सरतान एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है और जिस्म के बाकी हिस्सों में जैसे होता है उसी तरह इसमें भी अर्ली डायग्नोसिस जो है वो की है टू ट्रीटमेंट एंड एडिक्वेट क्योर ऑफ द डिज़ीज़। अब इसकी जो वजूहात हैं, जो कॉजेज़ हैं वो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे रीजन में, पाकिस्तान इंडिया के रीजन में जो सबसे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल की जाती है जिसकी वजह से मुंह का कैंसर होता है, दैट इज़ छालिया, पान, गुटखा, मिसवार। ये सब चीज़ें जो हैं ये मुंह का सरतान कॉज करती हैं। अब उसकी वजह ये है कि जो छालिया है, पान में भी छालिया ही होता है, ठीक है। तो छालिया जो है उस जब हम मुंह में डालते हैं, जब हम खाते हैं, चबाते हैं, तो वो केमिकल्स, ऐसे ख़ास केमिकल्स रिलीज़ करता है कि जो हमारे मुंह के अंदर के जो स्किन है, जो अंदर का जो म्यूकोज़ा जिसे हम कहते हैं, या जो गम्स हैं, उनको वो डैमेज करता है और उनको वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ, वक्फे वक्फे से वो हल्का पतला करता जाता है, उनको घिसाता जाता है। जब फिर एक पॉइंट आता है कि जब हम जो कुछ भी खाते हैं वो डायरेक्टली जाके वहाँ पे लगता है और वो स्किन को डैमेज करता है। इस तरह फिर ज़ख़म होते हैं, ज़ख़म बन जाते हैं और फिर ज़ख़म जो है वो हील नहीं होते और वो कैंसर में या सरतान में तब्दील हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो ये है कि प्लीज़ पान और छालिया इनको अवॉइड करें और अगर आप खाते हैं तो खाना बंद कर दें। इसके अलावा नस्वार, इवन जो हम सिगरेट पीते हैं, बहुत सारे लोग स्मोकर्स जो हैं, जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एट रिस्क हैं फॉर ओरल कैंसर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिलकर इसकी वजह बनती हैं और इसका इलाज अगर सही टाइम पे हो जाए, बिल्कुल शुरू में, जो कि बहुत रेयरली होता है क्योंकि ये मुंह के ऐसे एरियाज़ में होता है जो कि बहुत कम नज़र आते हैं और जब तक ये डायग्नोज होता है तब तक बहुत लेट हो चुका है और ये फैल चुका होता है। तो तब उसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है और फिर हमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव इसकी सर्जरी करनी पड़ती है और कई दफ़ा मुंह का एक बड़ा हिस्सा हमें काटना पड़ता है और निकालना पड़ता है और उसके बाद फिर उसकी जो रिकन्स्ट्रक्शन है वो हमें कहीं और से टिश्यू लेना पड़ता है, बोन या जो कुछ भी ज़रूरत हो वो हमें लगा के वहाँ पे निकाल के लगाना पड़ता है और एस्थेटिकली भी बहुत बुरा लगता है और बहुत पेशेंट के लिए जो है उसके लिए प्रॉब्लम बन सकती हैं इसके लिए। तो इससे बेहतर ये है कि आप अवॉइड करें। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर और इसको प्रिवेंट किया जाए। अच्छा, ओरल कैंसर जो है, अब उसकी भी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। शुरू में बहुत सारे कुछ, जिस तरह अब आपके मुंह में कोई ज़ख़म बना है, ठीक है, अक्सर लोग जो होता है दांत निकलवाते हैं, उसके बाद भी उनको ओरल कैंसर हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जो उनका दांत निकलने के बाद जो ज़ख़म होता है वो उसको हील ही नहीं होने देते और जब वो हील नहीं होता तो वो चलते 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 वो इस स्टेज तक पहुँच जाता है कि वो कैंसरस हो जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेजिया या डिस्प्लास्टिक टिश्यू, वो डिस्प्लास्टिक हो जाता है। इट प्रोग्रेसेस टू कैंसर, फ्रैंक कैंसर। कैंसर की बहुत सारी टाइप्स हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है मुंह के अंदर, उसको हम कार्सिनोमा कहते हैं। इसके अलावा और भी हैं, मेलानोमा है, बेसल सेल कार्सिनोमा है, बहुत सारे हैं, लेकिन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज़ द मोस्ट कॉमन
type that is found in the mouth. तो मैं तो यही अपने मरीज़ों को भी यही मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ और ये हिदायत देता हूँ, और मैं सबको यही हिदायत देना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर इससे पहले कि आपको उसका इलाज कराना पड़े, प्लीज़ प्रिवेंट करें और ये जो हैबिट्स हैं ये छोड़ दें, ख़ासकर स्मोकिंग और पान खाना। आप अगर मुझे विज़िट करना चाहते हैं तो मेरे क्लिनिक की लोकेशन अस्करी 11 है, सेक्टर सी में, डेंटल गैलरिया, डॉक्टर उमर एंड एसोसिएट्स के नाम से। इसके अलावा आप ओला डॉग के थ्रू भी हमारे साथ अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। हमारे टाइमिंग जो हैं वो हैं 5 PM to 10 PM, मंडे थ्रू सैटरडे। संडेज़ हम बंद होते हैं, संडेज़ इज़ ऑफ। थैंक यू।